और वो रात 9-10 बजे तक काम करता रहा। बाहर जो अंधेरा था उसकी किस्मत में धीरे धीरे छाने लगा। उस काले नाग ने उसे ऐसा डसा कि सुबह उसकी लाश गेट के पास मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी को चुड़ैल ले गई। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जवाब तो तब दूंगा ना जब घर पहुंचूंगा। मुझे घर कौन ले जाएगा? दामाद जी, छुपा छुपी खेलना बंद करो। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, मजाक मत करो। मेरे फेफड़े फुदक के बाहर बोला था ये भूतिया हवेली है, फिर भी नहीं माने। अरे चुप कर। सुनिए जी, सुनिए ना। मुकेश, होश में आ। ए मुकेश, मुकेश, होश में आ। तू चुपचाप अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। तेरे इस मुंह से बकवास ही अच्छी लगती है। दामाद जी, ये बताइए इसको भूतिया बंगले में ले जाने की क्या जरूरत थी? अब देखिए उस चुड़ैल ने मेरे हंसते खेलते भाई की क्या हालत कर दी है। जैसे कोई लाश खड़े खड़े हंस रही है। कुछ कीजिए, बड़ा डरावना लगता है ये। अरे गांव वालों, बताशे बट रहे हैं क्या? मेरे हिस्से के कहाँ हैं? नमस्ते माँ जी, मैं सुमित सुमित कहाँ है? वो इस घर का होने वाला दामाद है। जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो, तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि मेरा दामाद कभी ऐसे नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। यहाँ आते ही मैंने इन्हें बताया कि मैं इनका दामाद नहीं हूँ, लेकिन इन अकल के अंधों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और आपने बिना कहे सब जान लिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, सुमित ने इस गांव की उस हवेली को खरीदने का फैसला कर लिया है। यस, इसीलिए उसने पहले मुझे भेजा। मैं उसका दोस्त हूँ, उसके भाई जैसा ही हूँ। मेरा नाम है शंकर। कभी नहीं। विंध्यपुरम हवेली में एक रात भी रुकना यानी मौत को बुलावा देना। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। पहले ही उस हवेली में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माँ जी, अब आपको कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आ रहा। सुमित ने आपकी बेटी से शादी लो, वो खुद ही आ गया। दामाद चूना लगाता है। प्रिया, अरे बेटा बाहर आओ। आकर अपने होने वाले पति का चांद सा मुखड़ा तो देखो। आओ आओ, देखो। इनका नाम गंगा है, मेरी पत्नी। माँ जी, इसकी माँ तो यही चाहती थी कि सुमित की शादी आपकी बेटी प्रिया से हो, लेकिन इस दौरान सुमित को गंगा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बेड़ा गर्क, बड़े रईस लोग मेरी बेटी का हाथ मांग रहे थे। तुम्हारे चक्कर में उन सबको हमने भगा दिया। शादी ब्याह तो सब किस्मत का खेल है पापा। किसके हिस्से में कौन आए, आखिर ये बात कौन बता सकता है? क्या पते की बात कही है, वाह! इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी बात कह दी। लाइए हाथ मिलाइए। हाथ हटा। मुझे मालूम है आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, फिर भी मैं आप सब लोगों से मिलने यहाँ चला आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ? राजा विक्रमजीत की जो पुरानी हवेली है, आज से हम लोग वहीं रहेंगे। उस हवेली में? नहीं नहीं नहीं। पर क्यों? उस खूनी हवेली में एक बुलंद दरवाजा है और अंदर चंद्रमुखी का भूत रहता है। आज के जमाने में भी आप लोग भूतों पर विश्वास करते हैं? देखो बेटा सुमित, हम लोग जानते हैं कि तुम शहरी बाबू हो, इसलिए इन बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस हवेली में कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ मत जाओ। ये वहम है। उसे खरीदने से पहले मैंने उस हवेली को अच्छी तरह से जांच परख लिया था।
वहाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। बेटा देखो, तुम मेरी बात को गलत मत समझना। मैं वहाँ 40 साल से माली का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी अंदर नहीं गया। एक बार फिर से सोच लो बेटा। काका, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए तो उस 50 करोड़ की हवेली को मैंने सिर्फ 5 करोड़ में खरीद लिया। देखो, पर मैं दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गंगा को वो हर सुख दूं जिससे वो अपनी बाकी सारी जिंदगी एक रानी की तरह बिताए। और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो आप चिंता मत कीजिए, हम निपट लेंगे। समझाओ इसे। हम सब जाएंगे। उसे खरीद कर तुमने ठीक किया। ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि अब मैं हाँ क्यों कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती सुमित पर कोई आफत आए। मैंने फैसला किया है कि सुमित का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब उसके साथ हवेली में रहेंगे। सब एक साथ मरेंगे। सुनो, हमें इन दोनों का ख्याल रखना है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सरस्वती को लगेगा मैंने पुरानी बात का बदला लिया है। माना कि सुमित ने हमारी प्रिया से शादी नहीं की, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। और वैसे भी बहुरानी पहली बार आई है, सबसे घुल मिल लेगी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद। रुको सुमित, अभी नहीं। जिस काम के लिए तुम आए हो, एक बार वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम सब मिलकर इनके आशीर्वाद लेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनावोऽष्टवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभित्ते दधादनं स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनावोऽष्टवस्तमं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इसकी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, मैं भी देखती हूँ इनकी जिंदगी कैसे आबाद होती है। कवीनावोऽष्टवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां देखो बेटा सुमित, हम यहाँ इस हवेली में कोई मजे मारने के लिए नहीं आए हैं। इस भूतिया हवेली में तुम भूतों के चंगुल में न फंस जाओ, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं हम। लेकिन हम सब के यहाँ रहने की एक शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो शर्त यह है कि इस हवेली के पीछे वाले हिस्से में कोई भूल कर भी नहीं जाएगा, खासकर राजा के कमरे की तरफ जिसमें चुड़ैलें नाचती हैं। आपने हमारे साथ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम में से कोई भी हवेली के उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर ठीक है, चलता हूँ। चलो चलो। जिस भूतिया हवेली की तरफ कोई देखता तक नहीं था, आज इनकी वजह से हम यहाँ मरने चले आए। अभी मरे, आधे घंटे बाद मरे, 1 घंटे बाद मरे, पता नहीं कब मरे। भैया, एक तो भूतिया हवेली, ऊपर से इतना हॉरर इफेक्ट क्यों? थोड़ी सी खराश है। मुकेश, ये बताओ तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ ना यार। सिंह राशि। सिंह राशि है तुम्हारी? अरे तुम तो पूरे के पूरे सिंघम हो यार। हाँ, करोड़ों में एक होते हैं सिंह राशि वाले। भूतों को भी ये राशि वाले बहुत पसंद हैं। हाँ, इस तरफ। संभल के, आराम से। ये पुराना पलंग क्यों? हम नया भी तो खरीद सकते थे। ये मामूली पलंग नहीं है, इस पर राजा रानी खुद सोया करते थे। लेकिन अब वो नहीं, हम सोएंगे। सुमित बेटा, जल्दी नीचे आओ, साथ में बहू रानी को भी लाओ। सब कुलदेवी के मंदिर जाएंगे, उसे तुम्हारे बाबूजी ने बनवाया था। करे मेरी बैलगाड़ी, मेरे साजन का डोला। राम राम काका। आलीशान गाड़ियों को छोड़कर इस बैलगाड़ी में? ये मेरा दोस्त शंकर अमेरिका से लौटा है और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी तो मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते। नमस्ते। आलीशान गाड़ियों में बहुत घूमा, पर बैलगाड़ी जैसा मजा कहीं नहीं। क्यों मालिक काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो मेरी पोती है ना दुर्गा, वो वहाँ पतंग उड़ा रही है, उसी के साथ आया हूँ। वहाँ तो बहुत से लोग हैं। वो जो सफेद साड़ी में सबसे पीछे खड़ी है ना, वही है मेरी पोती। सुमित, बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई यार। उड़ाए क्या? आ जाइए मालिक, आइए आइए। बहुत बढ़िया उड़ाती है। काय पोछे, ओहो, उधर देखो।
स्वामी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार सुमित बाबू हैं। नमस्ते। इन्होंने विंध्यपुरम हवेली को खरीदा है। स्वामी जी, उस हवेली का नाम लेते ही सब लोग घबरा क्यों जाते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका क्या राज है? बेटी, ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। विंध्यपुर में विक्रम सिंह नाम के राजा का शासन था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसे जो चीज भी पसंद आती, उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन वो आंध्र प्रदेश के विजयनगर गया। वहाँ उसकी नजर चंद्रमुखी नामक एक नर्तकी पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसे पाने की चेष्टा करने लगा। पर चंद्रमुखी के मन में कोई और बसा था और उसका नाम था विश्वनाथ। वो उस राज्य का सबसे विख्यात नर्तक था। जब वे दोनों साथ में नृत्य करते थे तो ऐसा लगता था जैसे इंद्र सभा में गंधर्व और अप्सरा का नृत्य हो रहा हो। विश्वनाथ चंद्रमुखी से महल के पीछे छुप छुप कर मिला करता था। जब ये बात राजा विक्रम को पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। वो दुर्गाष्टमी का दिन था। राज दरबार में चंद्रमुखी और विश्वनाथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय राजा विक्रम ने विश्वनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसने चंद्रमुखी को भी जलाकर मार डाला। कई वर्षों बाद राजा विक्रम की भी मृत्यु हो गई। पर लोगों का कहना है कि चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए आज भी उस हवेली में भटक रही है। राजा की मृत्यु के बाद उस हवेली में जो भी रहने आया, किसी न किसी हादसे में वो मारा गया। राज पुरोहित के कहने पर राजा के कमरे को मंत्रोच्चार करके हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और तो और उसमें एक ऐसा भयानक नाग है जिसके डसने से गांव के कई लोगों की जान जा चुकी है।